लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके पानी में डूब गए। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सड़कों में कई फीट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। गलियात, मरी, नथिया गली, अयूबिया और गिरदोनवाह में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में बारिश के बायस करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। तलाश जारी। शेखुपुरा में बारिश से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लसबेला, वाशिक, कला सैफुल्ला, कलात में सैलाबी रेलों से ट्रैफिक मुतासिर। मानसहरा महांड्री के मुकाम पर पुल बह जाने से शाहराह काखान बंद। सयाहों की वादी काखान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IPPs के जिन मुआहदों की मुद्दत खत्म हो गई उनको खत्म किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर मीडिया पर होना चाहिए। बिजली कीमत वसूल करें, इजाफी टैक्स वसूल ना करें। बिजली की कीमत लागत के हिसाब से तय करना होगी। जो बिजली महंगे तरीके से बन रही है उसके पैसे कौम क्यों अदा करे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा रहे हैं, जागीरदारों पर नहीं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज भी रावलपिंडी में जारी। जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देने का फैसला। जमात इस्लामी कल से कराची में धरना देगी। IPPs पर रिव्यू के मामले पर मुशावरत जारी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि अवाम को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की तौसीह दी गई। फैसला किया था कि डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए। कुछ लोग IPPs के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने IPPs मुआहदे को मुल्की मईशत के लिए बड़ा जख्म करार दे दिया। बोले, IPPs मुआहदे पर नजरसानी की जरूरत है। IPPs का मसला हल करना बड़ा चैलेंज है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। IPPs के मामले पर 24 करोड़ अवाम के साथ हैं, 40 अफराद के साथ नहीं। 52% प्लांट्स हुकूमत के हैं। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट नहीं बनाया, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। नेपरा में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्हें कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामनाई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार, इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हया का ऐलान। अमरीकी अखबार ने तेहरान के इस मुबैना मुकाम की तस्वीर जारी कर दी जहां इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। ईरानी उहदेदार ने तस्वीर हमसे शेयर की है। अमरीकी अखबार का दावा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़मीनें ना बेचें, हम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। 10 साल KP में आपकी हुकूमत थी तो खजाने के साथ क्या किया? हमने पुरम सूबा इनके हवाले किया था। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर महफूज शुदा फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सुनाया।
और पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है, ऐसे तर्ज सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज ने दो टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। पीटीआई पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई बताएं कि फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करना है। लाहौर में बारिश के बायस करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई, तलाश जारी। शेखोपुरा में बारिश से घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज की बारिशों के दौरान 24 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट। सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तोगयानी, लसबेला, वाशिक, कला सैफुल्ला, कलात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासिर। मानसहर में महांडरी के मुकाम पर पुल बह जाने से शाहराह काखान बंद। सयाहों की वादी काखान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। गिलियात, मरी, नथिया गली, यूबिया और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। मरियम नवाज की बारिशी पानी के निकास के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, हुकूमती मशीनरी मैदान में है, गली मोहल्लों और रोड्स में बारिश के पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान फील्ड में मौजूद। मुख्तलिफ इलाकों में निकास आब के इंतजामात का जायजा। ट्रैफिक रवा धमा रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत। लाहौर में रेन एमरजेंसी नहीं लगाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज निकासियाब की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशीब इलाके ज़ेरे-आब मलीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। सिविल लाइंस, गिजरी, पंजाब कॉलोनी में बादल बरस पड़े। मानसून बारिशों के दौरान अवाम की रहनुमाई की जाए। तमाम कमिश्नर्स हर जिले में फील्ड में मौजूद रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। IPPs के मामले पर 24 करोड़ अवाम के साथ हैं, 40 अफराद के साथ नहीं। 52% प्लांट्स हुकूमत के हैं। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट नहीं बनाया, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। नेपरा में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। इसराइल ने अपने दुश्मनों को इबरतनाक जवाब दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इस्माइल हानिया की शहादत के बाद पहला खिताब। कहा, इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है, किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग है। शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा, लेकिन इसराइल हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया? यूरोपीय मुबस्सिर ने राज से पर्दा उठा दिया। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाकर लोकेशन ट्रेस की। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ फोन कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मुकाम की निशानदही की गई। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन
अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलविस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक कयास आराई बहुत मुश्किल है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, गजा में अमन का हसूल हमेशा से पचीदा अमल रहा है। ये कहना काबिल इस वक्त है कि तेहरान वाक़े के क्या असरात होंगे। अमरीकी सदर को मशरिक़ वस्ता के वाक़यात से आगाह कर दिया है। मशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल हानिया को हमले में निशाना बनाना संजीदा मसला है। इसराइल को इस हमले के नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस, चीन, फ्रांस के मंदूबेन का इजहार ख्याल। हमले और सरबराह हमास के कत्ल से गदा जंगबंदी का रोड मैप खटाई में पड़ गया। रूसी मंदूब, हमले से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसराइल गदा में फौरी फौजी ऑपरेशन बंद करे। खित्ते को इंतशार से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। फ्रांसीसी मंदूब का मुतालबा। Pakistan strongly condemns Israel's continuing adventurism in the region and its aggression against Lebanon with its strikes of 30th of July 2024. Israel must be held accountable for its transgressions and actions. Yesterday's assassination of Ismail Haniyeh, the chief of the political bureau of Hamas in Tehran, was an act of dangerous escalation in an already volatile region and undermines efforts for peace. We express our condolences to his family and the Palestinian people. पाकिस्तान की इसराइल की तरफ से लेबनान के इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमले की मुसम्मत। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा, खुद मुख्तार रियासतों के अंदर शहरियों पर हमला बैनुल-अक़वामी उसूलों की मुनाफी है। पाकिस्तान इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करता है। उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करते हैं। इसराइल की जारहियत से ख़त्ते-ए-काम खतरे में है। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइली जारहियत है। फितनाल खारिज को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्माइल हानिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में जिस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ, उससे उनके हौसले बढ़े। जिस तरह यूरोप और अमेरिका का रवैया है, इस पर इंसानियत शर्मिंदा है। इस्माइल हानिया के ख़ानदान को भी शहीद किया गया। इन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। मौशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। बैरून ममालिक से तजारत का फ़रोग़ हमारी तवज्जो का महवर है। लोग डराते हैं कि बड़े कर्जे हैं, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मुल्क से मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा। अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. If this can be done by the private sector को करने की ज़रूरत है. As far as the government is concerned, we are there to provide policy, the policy framework, the policy continuity, and the private sector has to lead this country. IMF से छुटकारे के लिए मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए निष्कारी पॉलिसी पर अमल करना होगा। बाहर से उधार लेकर मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है, आगे बढ़ना होगा। करेंसी मिसमैच की वजह से मुआशी चैलेंजेस का सामना है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने की कोशिश की जा रही है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब।